Assalamu alaikum. So today we're going to talk about OET speaking criteria. Now OET speaking modules बहुत सारे लोगों को एक बहुत मुश्किल मॉड्यूल लगता है, हालांकि इट्स वेरी इजी। और अगर आपको लगता है कि ये मुश्किल है तो ये जो इसका एक OET ने हमारे क्राइटेरिया दिया हुआ है कि जिस पे हमें फुलफिल बैठना चाहिए, आज हम जल्दी से उसको डिकोड करेंगे और हम जो है वो इस सीक्रेट को ढूंढ लेंगे कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग टू पास द OET, स्पेशली OET स्पीकिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके दो मेजर क्राइटेरिया होता है, लिंग्विस्टिक क्राइटेरिया और आपका क्लिनिकल कम्युनिकेशन क्राइटेरिया, और दोनों कार्ड्स पे आपको इन बेसिस पे जज किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेलिजिबिलिटी। अब इंटेलिजिबिलिटी जो है ना, अब इंटेलिजिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आपकी बड़ी मेडिकल नॉलेज बड़ी अच्छी हो, बड़ी हाई फाई आप इंग्लिश बोलें। इसका मतलब ये है कि कैन पेशेंट क्लियरली अंडरस्टैंड योर स्पीच, पेशेंट को समझ आ रही है कि आप क्या बोल रहे हो। मतलब आपने क्लियर, यूजुअली मोस्टली ये होना चाहिए कि आपकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी ठीक होनी चाहिए, और एक जो नेचुरल पेशेंट डॉक्टर कन्वर्सेशन में एक स्ट्रेस नेचुरल होती है वो थोड़ी बहुत होनी चाहिए। आपने ना बहुत फास्ट बोलना ना बहुत फ्लैट बोलना होता है। जैसे कि आप यूज़ करोगे फ्रेजेस, कुड यू टेल मी अ लिटिल मोर अबाउट दैट, और लेट मी एक्सप्लेन दैट इन अ सिंपल वे। मतलब सिर्फ आपने सिंपल वर्ड्स यूज़ करके इंटेलिजिबिलिटी शो करनी होती है। अब फ्लुएंसी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने फर बोलना होता है, सिर्फ आपने स्मूथली बोलना होता है। अननेसेसरी पॉजेज या हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। बस अब थोड़े बहुत चल जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कि आप बिल्कुल एक दो मिनट के लिए पॉज हो जाओ। 2 मिनट के तो खैर नहीं होगे, मतलब आपने पॉज नहीं होना होता। आप थोड़ा बहुत कर सकते हो, कोई इसका मसला नहीं होता, क्योंकि वो भी नेचुरली ही आता है। लेकिन यू हैव टू पॉज नेचुरली। अननेचुरल इस तरह से होना चाहिए कि आपकी जो एक ऐसा गैप है जिसमें ऐसा लगे कि आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं आगे क्या बोलूँ, दैट बस ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अप्रोप्रिएटनेस ऑफ लैंग्वेज का मतलब होता है कि हाँ, आपकी जो लैंग्वेज है वो पेशेंट को सूटेबल है। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर हमारे ना उसमें लिखा होता है कि जैसे आपने पेशेंट को बताना होता है कि उसके बाउल बोल में कैंसर है, तो आपने उसको ये नहीं बताना कि यू हैव अ ट्यूमर। अब ट्यूमर यूजुअली एक मेडिकल जार्गन है, यू डू नॉट हैव टू यूज़ मेडिकल जार्गन। आप उसको ये नहीं बताओगे कि यू हैव गैस्ट्राइटिस, मतलब ट्यूमर की बजाय आपने कैंसर यूज़ करना है। कैंसर ज़्यादा एक लेमैन वर्ड आप कह सकते हो। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जाम्पल उसमें लिखा हुआ है कि आपने ये उसको एक्सप्लेन करना उसका डायग्नोसिस, कि उसका जो डायग्नोसिस है वो गैस्ट्राइटिस है। आप ये नहीं बताओगे कि यू हैव गैस्ट्राइटिस ड्यू टू H. pylori। आप बताओगे यू हैव इन्फ्लेमेशन इन योर स्टमक दैट इज कॉज बाय अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया। इस तरीके से आपने बोलना, बिल्कुल सिंपल और रिस्पेक्टफुल, ठीक है। आप ये नहीं सीधा बोलो कि आपको गैस्ट्राइटिस है, नहीं। और क्लियर वर्ड्स, इवन कि आप ये भी बता सकते हो, सो इफ़ यू वांट मी आई कैन एक्सप्लेन इट फर्दर फॉर यू। इन इन्फ्लेमेशन ऑफ योर गट बेसिकली सर्टेन मार्कर्स, इतना वैसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इट इज़ अक्यूट रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी। एंड या फिर जैसे इन्फेक्शन है, सो यू कैन से इट इज़ अ रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी when our bodies soldiers they fight against an infection। जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए बिल्कुल सिंपल वर्ड्स, मेडिकल jargon तो हमने यूज़ करना ही नहीं है ना, तो इट मीन्स अप्रोप्रिएटनेस ऑफ लैंग्वेज। अब रिसोर्स ऑफ ग्रामर एक्सप्रेशन का भी मतलब ये नहीं है कि आपके पास बहुत ही कोई हाई फाई वोकैबुलरी है। सिर्फ हमें ना ये होना चाहिए कि आपके पास थोड़ा बहुत रेंज ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, और क्वेश्चंस आपने बिल्कुल सही तरीके से पूछने हैं, और ग्रामर भी आपकी करेक्ट ही होनी चाहिए। डेफिनेटली आपने डिड के साथ सेकंड फॉर्म नहीं लगानी होती, ठीक है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म। मतलब इतनी नहीं होनी चाहिए कि ग्रामर बिल्कुल ही आपकी समझ नहीं आ रही, ठीक है। अदरवाइज थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल एरर ठीक है, चल जाता है ग्रामेटिकल एरर्स, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए कि ऑब्वियसली वो फिर आपका क्योंकि आपका एक पूरा ऑडियो जो होता है ना, उसका एक फॉर एग्जाम्पल इतना अच्छा एक बिल्डअप है, उसके पीछे से आप थोड़ी सी ग्रामर ख़राब कर दो तो वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। एक तो ये आपके पास ग्रामर होना चाहिए। सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द क्लिनिकल कम्युनिकेशन क्राइटेरिया। अब क्लिनिकल कम्युनिकेशन क्राइटेरिया में हमारे कुछ जो टास्क आते हैं वो भी आ जाते हैं, तो मैं उसको टास्क के रिलेटेड से आपको इंपॉर्टेंट बातें भी बताती हूँ, ठीक है ना। इन लिंग्विस्टिक क्राइटेरिया हमने देखा इंटेलिजिबिलिटी होती है, फ्लुएंसी इंपॉर्टेंट है, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ लैंग्वेज, रिसोर्स ऑफ ग्रामर एंड एक्सप्रेशन। इन चीज़ों को हमने समझा कि इसका क्या मतलब होता है। कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, सिर्फ इन चीज़ों की जो इंपॉर्टेंट बातें ना वो मैंने आपको बताई हैं। अब मैं बातें बताने लगी ना आपको, अगर आपको सिर्फ ये भी आती है ना, आपका स्पीकिंग मॉड्यूल आराम से पास है। सबसे पहले जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेशनशिप बिल्डिंग, दिस इज सो इम्पॉर्टेंट, इट इज़ द कोर ऑफ स्पीकिंग मॉड्यूल आई थिंक्स। सो इसमें आपने रेपो बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद असेस करना मेडिकल नॉलेज को, रेपो बिल्डिंग, मेडिकल नॉलेज को असेस करना, क्लैरिटी होना, रीअश्योरेंस एंड साइन पोस्टिंग। अगर ये 5 चीज़ें आपकी स्पीकिंग में है तो फिर यू आर डेफिनेटली पास, ठीक है। आप कोई चांस नहीं है कि आप फेल हो सकते हो, ठीक है। इट्स सो इंपॉर्टेंट। अब रिलेशनशिप बिल्डिंग में जैसे सबसे पहले ग्रीटिंग आपने करनी होती है ना, मैं डिफरेंट कार्ड्स जो है मेडिसिन के, जो डिफरेंट कार्ड्स हैं उनकी जो रोल प्ले है, उसको मेडिसिन रोल प्ले वो मैं अपलोड कर दूंगी, जैसे 5 मिनट्स और 4 मिनट्स में सारी जिस तरह की आपने कॉन्वर्जेशन करनी होती है। आई हैव मेड इट एंड आई विल मेक इट मोर एंड आई विल अपलोड देम ऑल्सो। सो दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी वीडियो टू मेक यू फेमिलियर विद द OET क्राइटेरिया जो कि इसका है, ठीक है। अच्छा, अब रिलेशनशिप बिल्डिंग में जैसे ग्रीट होता है तो आपको पता है कि आपने कैसे करना होता है। गुड आफ्टरनून, माय नेम इज डॉक्टर अली, आई एम द वर्किंग फिजिशियन हियर एट द सबर्बन क्लिनिक।
मैं कन्फर्म योर नेम एंड एज प्लीज़। अब ये नेम और एज कन्फर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका नॉन पेशेंट है चाहे अननोन पेशेंट है। जैसे आप कहते हो हाई इट्स मिस्टर जॉन इजंट इट, just to confirm, may I confirm you, just to just to remind you, my name, जैसे आपने उसको रिवाइज करना होता है कि just to remind you, my name is Dr. Ali, I'm the working physician here, just for the documentation purposes, can you confirm your age please। जैसे आपने नाम तो बोल दिया तो आप एज कन्फर्म कर लो। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि आपने इंट्रोडक्शन लेना और एज और नेम को कन्फर्म करना, क्योंकि ये ऑब्वियसली NHS के सिस्टम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको नेम और एज बार बार कन्फर्म करने चाहिए। फिर रीअश्योरेंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह पे आपने उसको रीअश्योर करना होता है। अगर पेशेंट कंसर्न कहीं भी शो कर रहा है, आई कंप्लीटली अप्रिशिएट योर कंसर्न, आई ट्रूली एक्नॉलेज योर वरीज, इट्स कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे फ्रेजेस भी अपलोड किए हुए हैं शॉर्ट्स के फॉर्म में, आप वो देखें और वो याद करें प्लीज़। एटलीस्ट आपको 5 आने चाहिए, दे विल डेकोरेट योर स्पीकिंग जो ऑडियो है अलॉट, ठीक है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट टास्क होता है एम्पथाइज करना। अब एम्पथाइज में ये नहीं है कि आपने उसके साथ रोना शुरू हो जाना है, क्योंकि ये एम्पथाइज है, ये सिंपैथी नहीं है, ठीक है। जैसे ये भी रिलेशनशिप बिल्डिंग का पार्ट होता है। जैसे अगर पेशेंट खासतौर पर जब एंशियस होता है, अगर कोई पेरेंट्स आए होते हैं किसी के, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी चाइल्ड के पेरेंट्स हैं या कोई है ऐसा बच्चा है जो कि अपने फादर के लिए आया है कि उसको कोई डिजीज़ है और वो उसको यानी कि क्या कहते हैं कि कोई भी इस वजह से परेशान है कि उसके पेरेंट्स को कोई डिजीज़ है या पेरेंट्स आए कि उनके बच्चे को कोई डिजीज़ है। सो यू कैन से आई अंडरस्टैंड दिस मस्ट बी वेरी अपसेटिंग फॉर यू, यू डिड द राइट थिंग बाय ब्रिंगिंग दिस अप टुडे एंड शी इज़ इन सेफ हैंड्स नाउ। ओके, एंड अब ये कह सकते हो जैसे आई अंडरस्टैंड दिस मस्ट बी वेरी वेरी सम फॉर यू बट लेट्स रूल इट आउट टुगेदर। जैसे कि कोई पेशेंट आए वो अपने ये इस चीज़ें अक्सर पेशेंट आपको कार्ड जैसे होते हैं कि जिसमें पेशेंट वरी होता है कि उसको कैंसर ना हो, तो इस चीज़ से आपने एम्पैथाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। नाउ नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड इनकॉर्पोरेटिंग द पेशेंट्स पर्सपेक्टिव। नाउ अंडरस्टैंडिंग और इनकॉर्पोरेटिंग तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये मैंने आपको कितनी दफ़ा बताया, मैंने इवन की शॉर्ट्स अपलोड किए जिसमें मैंने बताया था कि अपने पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग हर पॉइंट पे चेक करनी है। आप हर 2 टास्क पर चेक कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। एम आई क्लियर टू यू, एम आई अंडरस्टैंडेबल टू यू, एम आई मेकिंग सेंस टू यू, आर वी ऑन द सेम पेज, ठीक है। आप कुछ भी बोल सकते हो ताकि बस एक दफ़ा आप उसकी अंडरस्टैंडिंग चेक कर लो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और आप ये भी कर सकते हो, कह सकते हो कि सो वी हैव टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, so let me just check if you get it right। इस तरह से भी कह सकते हो, जस्ट टू पेशेंट को ये लगे कि हाँ आप कॉन्वर्सेशन में मुझे भी इंक्लूड कर रहे हो, सिर्फ बोलते नहीं जा रहे, ठीक है। अब अंडरस्टैंडिंग और इनकॉर्पोरेटिंग पेशेंट्स नॉलेज के तो मैंने एक बहुत ज़्यादा आपको शॉर्ट्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फ्रेजेस जो कि आप यूज़ कर सकते हो इसके लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर, दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट। साइन पोस्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एक तो ठीक है ना, आपके टास्क वाइज आपके पास होते हैं। साइन पोस्टिंग क्या चीज़ है? साइन पोस्टिंग इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये आपके अगेन ऑडियो को बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि सुनने वाले को अच्छा लगता है जब आप साइन पोस्टिंग करते हो। जैसे आप किसी भी चीज़ के बारे में बात करें और आप कह सकते हो कि सो वी स्पोकन अबाउट दिस, नाउ आईड लाइक टू आस्क हाउ दिस इज अफेक्टिंग योर डेली लाइफ। साइन पोस्टिंग का मतलब है कि आप पहले ना जो आप बोले लगे आप उसको गाइड करो, कि जैसे अच्छा हमने इस चीज़ के बारे में बात की, अब हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। ये जो है वो इट मेक्स द ऑडियो वेरी नाइस टू हेयर, कि आपकी कॉन्वर्जेशन बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी प्रोफेशनल लगती है। जैसे कि आप ये कह सकते हो, यू मैंशन अर्लियर दैट दिस वाज रियली वरिंग यू, आई नाउ लाइक टू एक्सप्लेन हाउ वी माइट एड्रेस दोज कंसर्न्स। या फिर बिफोर वी मूव ऑन लेट मी टेल यू व्हाट वील डू नेक्स्ट। मतलब पहले आप एक चीज़ बताओ कि मैं ये अब यहाँ पे वहाँ पे करने से पहले फिर आप दूसरी चीज़ बताओ। ये नहीं कि अचानक से ये बता दो कि लेट मी टेल यू व्हाट वील डू नेक्स्ट, नहीं, बिफोर वी मूव ऑन लेट मी टेल यू व्हाट वील डू नेक्स्ट। या फिर अगर आपने कोई ट्रीटमेंट बतानी है कि ट्रीटमेंट में आप कैसे बता सकते हो कि ओके अच्छा, जैसे वहाँ पे मल्टीपल ट्रीटमेंट्स लिखे हैं कि जैसे फर्स्ट आपने वहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, मेडिकेशन, सर्जरी, तो आप ये बताओ। सो लेट मी डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑप्शंस विद यू। फर्स्टली वील गो विद लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। सेकेंडली, if the lifestyle modification did not work, we can move towards medications, ठीक है। Lastly, if the medications will also not work, the last option we have is surgery। तो मतलब फर्स्टली, सेकेंडली, लास्टली ये भी साइन पोस्टिंग होते हैं, ये भी आपके लेटर को एक अच्छा स्ट्रक्चर दे देते हैं, ठीक है। तो ये साइन पोस्टिंग आपका आ गया। अब जैसे कि आपने इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यही कुछ आपके टास्क हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक्सप्लोर और फाइंड आउट अक्सर लिखा हुआ होता है। तो आप कैसे पूछ सकते हो, जैसे कि और हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में ना आपने हमेशा पेशेंट को सबसे पहले ओपन एंडेड क्वेश्चन करने, फिर क्लोज एंडेड क्वेश्चन। आपने पहले ये नहीं कहना कि ओके कैन यू टेल मी अबाउट योर पेन, नहीं, आपने ये बोलना होता है कैन यू एक्सप्लेन अबाउट योर सिम्टम्स,
ठीक है, कि उसकी सिम्टम्स, आपने ये नहीं कि डायरेक्टली पेन पे चले जाओ, आपने ओवरऑल जनरल क्वेश्चन पूछना है, आपने क्लोज एंडेड नहीं, आपने ओपन एंडेड क्वेश्चन पे जाना है। नंबर 1 तो ये चीज़ होगी है। और आप क्या कह सकते हो, जैसे आई वुड लाइक टू फाइंड आउट मोर अबाउट योर सिम्टम्स, वुड दैट बी ओके विद यू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ कहना है वुड दैट बी ओके विद यू, इज दैट ओके, इज इट फाइन, ठीक है, ये आपने चीज़ें भी पूछनी होती हैं। वुड इट बी ऑलराइट इफ आई आस्क यू सम मोर क्वेश्चंस अबाउट इट, या फिर जैसे कि अगर आपने बीच में कभी दोबारा से कहना होता है एक्सप्लोर आ जाता है ना, फाइंड आउट तो यूजुअली सबसे पहले होता है। एक्सप्लोर कभी किसी और चीज़ के बारे में पूछना, तो आप कह सकते हो कि जैसे वी टच्ड ऑन दिस टॉपिक अर्लियर, कैन वी टॉक अ लिटिल मोर अबाउट इट, जब आपने कोई एक्स्ट्रा हिस्ट्री आगे लिखी होती है। या फिर जैसे जब आपने ये भी पूछना होता है कि जैसे आपने एंड पे एक्सप्लोर करना होता है, कि एंड पे भी आपने एक्सप्लोर करना होता है ना उसकी नॉलेज को। सो आप देखो, अब एंड पे एक चीज़ होती है ना समराइज़ करना, एक चीज़ होती है एक्सप्लोर करना। अब जैसे मुझे ये कहा गया था कि आप ये भी पूछ सकती हैं, अब जैसे मैंने सीखा था लोगों से, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि ना कि जैसे आप समराइज़ करते हो कि सो वीव टॉक अ लॉट अबाउट टुडे, सो वुड यू लाइक मी टू समराइज इट फॉर यू। आप ये भी कह सकते हो कि वुड यू समराइज इट फॉर मी, ताकि आप ये देखो, ये एक्सप्लोर करो कि पेशेंट को समझ आया है, ठीक है। अगर पेशेंट आपको वो सारी चीज़ें बता दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने जो भी पेशेंट को बताया था उसको समझ आ गया। तो ये भी आपके स्पीकिंग में पॉइंट्स ऐड कर सकता है, लेकिन ये चीज़ आप इसी हिसाब से करना कि आप अपने इंटरलॉकेटर को देख के करना कि वो कोऑपरेटिव है, कि शायद वो आपको सारा एक्सप्लेन करेगा या नहीं। मेरे इंटरलॉकेटर ने मुझे ना खुद ही एक्सप्लेन कर दिया था, आई थिंक सो, डेफिनेटली उसकी वजह से भी मुझे नंबर ज़्यादा मिले थे, बट उसने मुझे खुद ही एक्सप्लेन कर दिया था कि अच्छा तो आपने ये मुझे बताया है। सो वो एक पता चल जाता है कि अच्छा उसको पेशेंट को सारी इसकी बात समझ आएगी, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट में आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गिविंग, एक्सप्लेन, एडवाइस, सजेस्ट, कन्विंस। ऑलमोस्ट जो है इनमें एक ही तरह के आपके पास जो होते हैं ना वो आते हैं, मतलब ये एक ही तरह के होते हैं। इनको यूज़ करने के लिए जो अपने वर्ड्स यूज़ करने होते हैं ना वो एक ही तरह के होते हैं। जैसे अब एक्सप्लेन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप ये बता सकते हो कि जैसे आपने पहले पेशेंट से हिस्ट्री ना, तो आपने हिस्ट्री के बाद बताया थैंक्स फॉर लेटिंग मी नो, आई नाउ लाइक टू एक्सप्लेन दिस टू यू, इज़ दैट ओके विद यू, ठीक है। या अगर जब आपने उसको ना कुछ समझाना होता है, जैसे कि अगर आपने उसको कोई डिजीज़ समझानी है या उसको कोई मसला है वो आपने उसको एक्सप्लेन करना है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप ना उसको ये बताओ कि अच्छा चलो हम किसी डायग्राम्स के जरिए या किसी ऐसी चीज़ के जरिए मैं बता सकती हूँ, जैसे जस्ट टू मेक द कॉन्वर्सेशन ईजी, अप्रिशिएट दिस पिक्चर। जैसे कि आप बता रहे होते हो कि आप इसको बताओ कि डायवर्टिकुलाइटिस के बारे में एक कार्ड है, कैन यू सी there's an out pouching of your bowel wall. When this gets inflamed, the condition that develop is known as diverticulitis, and it causes pain and this आप इसे explain कर सकते हो, okay? जैसे कि let me draw this for you, so this ठीक है, इस तरह से बता सकते हो। या फिर आप कह सकते हो come closer to me, are you able to appreciate this diagram। ये असल में नहीं होना होता, बस आपने बताना होता है कि हम इस तरीके से रियल लाइफ कंसल्टेशन में ऐसा कर सकते हैं ताकि पेशेंट को समझ आए। या फिर प्लीज़ कम क्लोज एंड हैव अ लुक एट दिस डायग्राम, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस। तो इस तरह से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। एक तो ये चीज़ एक्सप्लेन हो गया, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा समझा जाता है जब इसको पेशेंट को आप इस तरह एक्सप्लेन करते हो। फिर एडवाइस और सजेशन में मैंने आपको बताया कि इसमें भी आपने साइन पोस्टिंग यूज़ करनी होती है। फर्स्टली आई विल एडवाइस यू टू डू दिस दिस दिस, सेकेंडली आई विल एडवाइस यू टू डू दिस दिस दिस, एंड लास्टली दिस 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 दिस, ठीक है। ये भी आपके पास साइन पोस्टिंग आ जाएगी। अब जैसे आपने कन्विंस करना होता है तो उसमें आप कह सकते हो जैसे आई रिस्पेक्ट योर कंसर्न एंड आई वांट टू अप्रोच इट विद केयर, आई नो दिस कैन बी अ सेंसिटिव टॉपिक, जैसे अगर कोई स्मोकिंग का है या ओबेसिटी का है, एंड आई वांट टू अप्रोच इट विद केयर एंड रिस्पेक्ट, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू, आई एक्नॉलेज योर कंसर्न। मतलब अगेन पेशेंट को रिस्पेक्ट भी शो करनी है और रिस्पेक्ट करते करते उसको कन्विंस करना होता है, ठीक है। जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल वेट होता है ना, तो आप कह सकते हो कि येस आई अंडरस्टैंड मैनी पीपल डू नॉट इमीडिएटली सी देयर वेट एज अ कंसर्न, बट वट मैटर्स इट्स दैट इट्स अफेक्टिंग योर हेल्थ, एंड आप ये बता सकते हो कि योर हेल्थ इज़ द मोस्ट प्रेशियस टू मी एंड आई वॉन्ट टू डू एवरी थिंग दैट आई कैन मेक यू टू फील बेटर। तो इस तरीके से ना उसको मतलब मक्खन लगा के तो आप अच्छे से अपने उसको डेकोरेट कर सकते हो ताकि पेशेंट को भी अच्छा लगे और आपका ऑडियो भी अच्छा जाए। Okay, so that was just a brief intro about the OET speaking criteria and how and what phrases you should use for the very important tasks जो कि OET में आते हैं. I hope this will help you. If you guys want any other clarity on any other point, you can ask on the comment section below. I would love to know your feedback. Thank you so much for watching.